नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। हुई महंगी बहुत है शराब के थोड़ी थोड़ी पिया करो। एक गजल में शराबियों से देशव्यापी आह्वान बरसों से किया जा रहा है, लेकिन एमपी में शिवराज सरकार जैसे शराब के शौकीनों से खुद इसरार कर रही है कि थोड़ी नहीं, आप तो तबीयत से पीजिए। ठेकेदार नहीं पिलाएंगे तो हम खुलवाएंगे सरकारी दुकानें, पर आपका प्याला खाली नहीं होने दिया जाएगा। असल में लाइसेंस फीस को लेकर सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच विवाद शुरू हुआ। ठेकेदार मामले को अदालत में ले गए, कोई रास्ता नहीं निकला तो सरकार ने भी दो टूक कह दिया कि मांग तो मंजूर नहीं होगी, चाहे ठेके सरेंडर हो जाए। तो शराब ठेकेदारों ने भी सरकार को बड़ा झटका देते हुए आज 7200 करोड़ के राजस्व वाली शराब की दुकानें छोड़ दी। इसके पहले 3 महीने के लॉकडाउन में शराब से ही करीब 2582 करोड़ के रेवेन्यू का लॉस सरकार पहले ही भुगत चुकी है। यह आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, यह हमने अनुमानित निकाला। इधर हाईकोर्ट ने 3 दिन यानी 72 घंटे का समय दिया है ठेकेदारों को कि वे अपना रुख साफ करें। सरकार नए टेंडर बुलवाने की तैयारी में है। सरकार ने इसके लिए मंत्रियों का समूह भी गठित कर दिया है। इस प्रोसेस के बीच में भी शराबियों को किसी तरह की दिक्कत ना आए, ये फिक्र है सरकार को। लिहाजा तब तक सरकार का आबकारी विभाग शराब की दुकानें चलाएगा। शराब से तौबा का तो यहां सवाल ही नहीं है। सवाल यह है कि सत्ता किसी की भी हो, कैसे और क्यों मजबूरी बन जाते हैं ये मैं के प्याले। आपको याद होगा जब कमलनाथ मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कुछ सरलीकरण किया था इन शराब की दुकानों को लेके, तो तब आज के मुख्यमंत्री और तब के विपक्ष के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान ने बहुत तगड़ा विरोध किया था। अब कमलनाथ विरोध कर रहे हैं कि मंदिर नहीं खुले, मैं खाने खुलवाने की जल्दी में है सरकार। तो सरकार जब बीजेपी की हो तो भी सवाल तो लाजमी हो जाता है और जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। एमपी में अब शराबियों का ख्याल खुद सरकार रखेगी और खोलेगी शराब की सरकारी दुकानें। प्रदेश में 70% शराब ठेकेदारों ने खुद अपने ठेके निरस्त कर दिए, उसके बाद ये हालात बने हैं। लाइसेंस फीस कम करने को लेकर शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच बढ़ी तनातनी अदालत तक पहुंची थी। हाईकोर्ट ने शराब ठेकेदारों को 72 घंटे यानी 3 दिन का समय दिया है कि वो बताएं कि वे सरेंडर कर रहे हैं या सरकार के साथ हैं। हालांकि इसके पहले ही ठेकेदारों ने 7200 करोड़ के राजस्व वाली दुकानें छोड़ दी हैं। इनमें भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर, मंदसौर, नीमच, रतलाम, उज्जैन, देवास, छिंदवाड़ा, कटनी, रीवा शामिल हैं। ये वो शहर हैं जहां से 70% राजस्व शराब से मिलता है सरकार को। करीब 2500 करोड़ का नुकसान पिछले 3 महीने में सरकार पहले ही भुगत चुकी है। 10,000 से ऊपर करोड़ का रेवेन्यू में से 7,000 करोड़ से ज्यादा दुकानें सरेंडर हो गई हैं, जो कि अब शासन या तो खुद चलाएगी कुछ दिन के लिए और तब तक वो दुकानें नीलाम करेगी। अच्छा, आज शासन खुद दुकानें चलाएगी भी तो उनको 40-50% से ऊपर राजस्व मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट नीचे जा चुका है। आप शराब के शौकीन हैं तब भी और नहीं है तब भी आपका ये समझना बेहद जरूरी है कि सरकार आखिर शराबियों पर इतनी मेहरबान क्यों हुई है। असल में सरकार को शराब से होने वाले राजस्व का बड़ा नुकसान लॉकडाउन के दौरान हुआ। मार्च में लॉकडाउन शुरू हुआ और इसी महीने सरकार को 653 करोड़ का नुकसान हुआ। अप्रैल में यह बढ़कर 1029 करोड़ तक पहुंच गया। 5 मई को सरकार और ठेकेदारों की सहमति के बाद दुकानें तो खुली, लेकिन घाटा फिर भी 900 करोड़ तक पहुंचा। अब जब सरकारी दुकानों से शराब बिकवाने की तैयारी हुई है तो इस पर सियासत भी भरपूर। कांग्रेस की सरकार थी तो अवैध शराब और दुनिया भर के मुद्दे भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी उठाते थे। आज इनकी स्थिति ये हो गई है कि लॉकडाउन पीरियड में ये शराब बेचने के लिए प्रेशर डाला। कमलनाथ की सरकार में रेत पर और शराब पर हमने तो कहा था कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश बनाना चाहती है, तो मध्य प्रदेश उन्होंने बना दिया था। शराब का काम तो केवल वही कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कर रही। प्रदेश में कुल 3605 शराब दुकानें हैं, जिसमें विदेशी 1061 और देशी 2544 हैं। इनमें 4 बड़े शहर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर की ही दुकानें 3000 करोड़ के राजस्व की हैं। अभी जनवरी महीने में कमलनाथ सरकार ने शराब के लाइसेंस धारियों को
एक और दुकान खोलने की अनुमति दी थी। तब बीजेपी ने सवाल उठाया था कि क्या शराब की होम डिलीवरी की तैयारी कर रही है कमलनाथ सरकार। अब जब सत्ता में है बीजेपी तो सरकारी प्याले तैयार करवा रही है। सवाल ये है कि सत्ता में आने के बाद क्यों चढ़ता है ये सुरूर? जवाब तो देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक बेहद खास पैनल है हमारे साथ जुड़ा हुआ। सबसे पहले उसका परिचय मैं रस्मन आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं विजेंद्र सिंह राठौर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और पिछली सरकार में ये डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था। विजेंद्र जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान मोहन यादव, ये बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, एमएलए भी हैं। मोहन जी का बहुत स्वागत है। और तीसरे मेहमान हैं बिट्टू सहगल, ये सदस्य हैं लिकर एसोसिएशन के। तो बिट्टू जी का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत विजेंद्र जी से ही करते हैं। विजेंद्र जी, कहां लग रहा है आपको कि ये टकराव क्यों बन रहा है? क्या कौन सरकार की गलती आपको लगती है? शराब ठेकेदारों की गलती लगती है? आप बेहतर जानते हैं इस पूरे विषय को। कहां चूक हो रही है और क्यों ऐसा टकराव हो रहा, कोर्ट तक नौबत आ गई? देखिए प्रवीण जी, पहले तो मैं आपकी आवाज का कायल हूं। क्या जोरदार आवाज ईश्वर ने आपको दी है, बहुत बहुत बधाई आपको। पहली बात समझने की यह है, क्या सरकार सच में चाहती है कि वो राजस्व जो है उनको प्राप्त हो? ये बड़ा मैं महत्वपूर्ण बात आपसे बोल रहा हूं कि सरकार की मंशा सच में साफ है क्या कि वो चाहती है कि वो राजस्व उनको मिले? क्योंकि मेरी ऐसी मानना है कि जब लॉकडाउन हुआ और इसके पहले जो ठेके हुए थे कांग्रेस के कार्यकाल में, शायद सबसे अच्छे ठेके अब की बार हुए थे। जो राजस्व सरकार को मिलना था उसमें लॉकडाउन की वजह से रोक लगी। जब लॉकडाउन की वजह से रोक लगी है तो क्या उस वक्त आपको ये दिमाग में बात नहीं रखना चाहिए थी कि ठेकेदारों का भी नुकसान हुआ है? अगर सरकार का नुकसान है तो ठेकेदारों का भी नुकसान है। ठेकेदार के पास जब पैसे आएंगे तभी सरकार के पास मिलेंगे। तो उस वक्त जो गलतियां हुई वो ये हुई कि एक तो लॉकडाउन में आपने मंदिर मस्जिद सारे बंद किए, मैंने बार बार विरोध भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी आपने शराब की दुकान खोलने की जिद की। आपने ये चिंता नहीं की कि राजस्व कैसे आएगा, आपको ये चिंता थी कि तबादले होना बहुत जरूरी है। मुख्यमंत्री जी तो थे, सरकार आपकी थी, तो आप हटने वाले तो नहीं थे, लेकिन उसी वक्त आपने एसीएस एक्साइज का वाणिज्य कर का तबादला किया, उसी वक्त आपने आबकारी आयुक्त का तबादला किया। बेहतर ये होता कि ये अगर उस विभाग के जानकार लोग अगर होते तो शायद ये टकराव की स्थिति नहीं होती। ठेकेदारों के बीच में और प्रशासनिक लोगों के बीच में एक समन्वय की स्थिति बनती। लेकिन सरकार समन्वय बनाने के बजाय एक तानाशाही तरीके से रवैये से जो है ठेकेदारों से भी बात करती रही। ठेकेदारों का चूंकि नुकसान था इसलिए वो भी अपनी जिद में अड़े थे और नतीजा इस हद तक पहुंचा कि 3 महीने में 2582 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार का हो गया। आगे कितना नुकसान हो रहा है, जैसे आप कहते हो सरकारी दुकान हम चलाएंगे जी। तो एक अवैध व्यापार उस बीच में शुरू हुआ। लॉकडाउन में शराब बंद नहीं हुई, आपके सामने आपके चैनलों पे मैंने देखा, आपने भी देखा, भोपाल आते हुए एक नहीं कई गाड़ियां पकड़ी गई, सीहोर की तरफ से आई, रतलाम की तरफ से आई, दूसरी तरफ से आई। तो वो व्यापार तो अवैध रूप से चल रहा था। उसमें कौन लोग शामिल थे मैं उस डिबेट पे अभी नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बड़े आसानी से समझा जा सकता है कि ऐसे लॉकडाउन में अगर खुलेआम अवैध शराब का व्यापार होता रहा तो इसके पर्दे के पीछे कौन लोग हो सकते हैं। तो मैंने इसीलिए इस बात को कहा, क्या सचमुच मंशा ये है कि वो पैसा सरकार के खजाने में आए। ये बात मैंने इसलिए भी कही कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, तो इन्होंने नई सरकार के आने पर भी ये निर्णय कर दिया था कि 10% के ऊपर आपको रिन्यूअल करना ही पड़ेगा, चाहे सरकार आए चाहे नहीं आए। जब मैं विभाग का मंत्री बना तो मैंने इस बात को खत्म किया। मैंने कहा नहीं, अगर पैसा राजस्व का सरकार के खजाने में लाना है तो पुराना निर्णय हम नहीं मानेंगे। और वो हमने 25% के ऊपर लेके आए थे, जिसकी वजह से एक 2000 से ऊपर की जो है करोड़ की राशि हमारी बढ़ी थी। अब की बार फिर से वो राशि बढ़ी थी क्योंकि अब की बार 26% के ऊपर लगभग रिन्यूअल हो गया था। तो ये लापरवाही कहीं ना कहीं सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, सरकार के मंत्रियों की तरफ से। ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं मोहन जी का जवाब ले लेते हैं, फिर आऊंगा विपक्ष। बहुत है विजेंद्र जी हमारे पास बीच में। मोहन जी, ये विजेंद्र जी के पास ये डिपार्टमेंट था, चलिए ये बता रहे हैं कि आपकी तानाशाही के कारण आप करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जो है
वो नुकसान हुआ, ये टकराव की नौबत आई, आप लोग ठीक से हैंडल नहीं कर पाए और ये अभी सूरत हाल जो आज बना वो इस वजह से बना है। देखिए, ये बिल्कुल प्रवीण जी झूठी बात है, गलत बात है। कांग्रेस के सरकार में जिस प्रकार से ठेकेदारों को आश्वासन दे करके एक एक ग्रुप बना करके लूटने की जो छूट दे दी गई, और जैसे सरकार बदली तो वो सारे एहसास हो गए कि ये झूठी, अलग से उनको कोई अंदर टेबल कुछ नाटक जो चालू किया था वो चलने वाला नहीं है। और एक्चुअल जो पारदर्शिता से, आप बताइए पूरे जिले के अंदर की 200 400 दुकानों का एक ही ग्रुप एक ठेकेदार दे लेगा, ये क्या तमाशा है। अलग अलग दुकानें अलग अलग प्रकार से व्यापार व्यवसाय जैसी करती आई थी, उससे पारदर्शिता भी रहती है, परस्पर अपना इनका एक सिस्टम भी बना हुआ था कि साफ सुथरे ढंग से अपन कंट्रोल कर सकते थे। कोई पर्टिकुलर दुकान गड़बड़ करती तो उसको सरेंडर करवाना, उस पर कार्रवाई कराना, उस पर कोई आवश्यक पड़ता वो सारे एक्शन ले सकते थे। लेकिन जैसा हमने कहा कि ये मूल रूप से अंदर की जो कांग्रेस के प्रत्येक विभाग में जो गड़बड़ हुई, उसमें सबसे ज्यादा अगर गड़बड़ हुई तो ये ही माइनिंग में, और माइनिंग के साथ साथ माइनिंग में तो नीलामी नहीं हो पाई रहती आज तक, और ऐसे ही चलता रहा उटपटांग काम। और ये एक्साइज में भी जो भट्टा बैठा है, ये बड़ा कारण एक कांग्रेस के ही गलत आबकारी नीति के कारण से हुआ। एक बार बिट्टू सहगल का रुख कर लेते हैं हम। बिट्टू, ये बताएंगे बेहतर तरीके से हम लोगों को, आपने सुना जो पूर्व मंत्री थे विजयन जी, उन्होंने बताया, बीजेपी के ये वरिष्ठ एमएलए हैं, भावी मंत्री भी हो सकते हैं, उन्होंने बताया। अब बिट्टू सहगल बताएंगे। बिट्टू, क्या आपको लगता है कि कैसे हुआ ये पूरा मामला और क्यों जिद पे अड़ गए हो आप लोग, और नुकसान क्या हो रहा है आप लोगों को? प्रवीण जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमको एक मंच दिया जिसके द्वारा हम अपनी बातें आप तक या बाकी तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे ही बड़े दुखी हैं। हम लोगों को शराब व्यवसायी को ऐसा माना जाता है कि ये सब साम दाम दंड भेद वाले लोग हैं और ये अपनी सब बात और सब करने में सर्वगुण संपन्न है। ऐसा है नहीं। आज की तारीख में पढ़े लिखे अच्छे सभी लोग आ गए हैं, कुछ टैनी व्यापार वाले नहीं हैं, और मेहनत। दूसरा, मैं सर आपके पैनलिस्ट विजय सिंह जी को और मोहन जी को, इनको भी नमस्कार करता हूँ, अपने ग्रीटिंग देता हूँ अपने और दर्शकों को भी। हाँ, मेरा मूल हम लोगों का सर, हम लोग जिद की बात नहीं है। मेन सरकार से हमारे की ना क्षमता है ना हमारी उनसे मंशा है लड़ने की, दोनों चीजें, ना क्षमता है ना मंशा। हम तो सिर्फ दुखी हैं, हम तो अपने लॉसेस कट शॉर्ट कर रहे हैं। ये जरूर है कि हमने जब पिछली अभी जब नीति घोषित हुई थी तो हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। आदरणीय मोहन जी का सबका बिजनेस और सबका करने का अलग अलग रहता है। मोनोपोली में क्या होता है कि जब काम होता है तो बहुत से खर्चे भरते हैं, बहुत से रेट मिलता है, बहुत से और चीजें होने से, फैक्टर होने से बढ़ चढ़ के हम लोग ने हिस्सा लेके लिया था। नॉर्मली जब पूरा वर्ल्ड ओवर रिसेशन है और सब जगह से देख रहे हैं कि डी ग्रोथ हो रही बिजनेस में, हम लोग उसमें ग्रोथ दे रहे हैं। गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है, हमने चलो उसको भी उस सर्कमस्टेंसेस में कि लगा हुआ काम है चलो किया। आज की परिस्थितियों में हम 2 साल पहले के जो रेट्स है उस रेट पे भी काम करने में वो है, क्योंकि है ही नहीं, परिस्थितियां नहीं। पहले चीज है कि बेसिक जो गवर्नमेंट ने हमको प्रॉमिस किया था, जो एक्साइज पॉलिसीज में रहता है, जैसे कि मसलन के तौर पे बोले, ये हमेशा ये डिबेटेबल है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। अहाते का अहाता जो है गवर्नमेंट ने डेलिबरेटली, जो हमने कोर्ट में भी दिया, उसमें भी हाइड किया फैक्ट कि आपने खुद ने बोला कि 2500 कुछ दुकानें कंट्री लिकर की है और 1000 कुछ जगह, टोटल 3600 दुकानें फॉरेन। कंट्री लिकर का जो नेचर है वो ऑन लाइसेंस होता है और उसमें अधिकतर दुकानों में अहाता रहता है। कंट्री लिकर का जो कस्टमर है वो गरीब तबके का आदमी रहता है, रोड पे फुटपाथ पे सोने वाला, रिक्शे पे सोने वाला, रिक्शे वाला, रेडी वाला, ठेले वाला, वो आदमी के घर नहीं रहता कि घर में जाके पीगा। वो आदमी गरीब दुकान के बगल में जो आता है वहां जाता है, उसको हम लोग वहां सुविधा देते हैं पानी की ग्लास की, वहीं पी के वो चुपचाप निकल जाता है। दिन भर की कड़ी मेहनत से अपना थका हुआ बदन, टूटा हुआ बदन लेके सो जाता है। आप ये देखिए कि साहब इन्होंने वो सबसे पहले किया, नहीं एक्सेप्ट कर रहे, बट दैट कॉन्स्टिट्यूट 30-40% ऑफ आवर रेवेन्यू। सेकेंड सर, इन्होंने 7 बजे से खोल दिया। आप बोल रहे टाइमिंग नहीं होती साहब, सुबह 5 बजे से दुकान खोलते, 5 बजे कोई शराब नहीं पिएगा। शराब पीने का जो प्राइम टाइम है और जो हमारा व्यापार है वो 7-8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलता है, वो मार दिया। बार रेस्टोरेंट्स बंद कर दिए। आप साहब एक ये देखिए लॉजिक है, आपने हर शहर में बार दिए, उनकी मिनिमम गारंटी फिक्स करी है। उसमें मिनिमम गारंटी फिक्स करने का ये मतलब है ना कि उतनी उनकी सेल होगी। आज सब बारों को मिला लेंगे सामने रोड पे तो 2-2, 4-4, 5-5 करोड़ के हर शहर में बार है, जिनके बार बंद कर दिए। तो लेते तो हम लोग से थे माल, वो कहाँ से जाएंगे? उसके बाद सर सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बाकी रेस्टोरेंट्स बंद, बाकी एक्टिविटी बंद, टूरिस्ट का बंद।
फ्लाइट्स बंद। साहब हम लोग कहाँ से करेंगे जब सामान्य परिस्थिति नहीं है। सेंटर ने फोर्स मेजर क्लॉज डिक्लेयर किया अपने सर्कुलर में 6/5 को, उसके बाद नहीं माने, कन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स देती है सरकार। यहाँ बोलते हैं कि दुकानें खोलो, वहाँ 144 लगाते हैं। आप लोगों ने खुद वीडियो देखे हैं साहब कि पुलिस वाले किस तरह बर्ताव करके उन्होंने, शासन ने हमारे ग्राहकों को मार मार के कोई दुकान पे नहीं पहुंच सकता। आज ही का एग्जाम्पल देख लीजिए सर, कलेक्टर महोदय जबलपुर में वक्त है हमारे पास, आऊंगा फिर से आऊंगा आपके पास, एक बार और आऊंगा। मैंने मोटी मोटी बातें आपकी जितनी समझी वो लेके विजयन जी के पास चलते हैं। विजयन जी इस मामले के जानकार भी हैं, उस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर भी रहे। विजयन जी ये बात एक तरह से, मैं बहुत ज्यादा जानकार इस पूरे सिस्टम का नहीं हूं, खासतौर पर ये वाली जो शराब वाला जो मामला है, लेकिन वो जो कह रहे हैं उससे लग रहा है कि बात ठीक भी है कि आपने उनके ग्राहक ही छीन लिए, उनके होटल बंद कर दिए, बार बंद कर दिए, जहां उन्हें सप्लाई करना वहां बंद कर दिए। इवन लॉकडाउन में पब्लिक नहीं थी बाहर, तो जब कोई खरीदारी नहीं होगा तो फिर उनसे उस तरह के पैसे क्यों लिए जाने चाहिए, या उस तरह की उनको फिर राहत क्यों नहीं दी जानी चाहिए? विजयन जी देखिए, जो सहगल जी बोल रहे हैं, सच बात तो यह है कि उनकी पीड़ा अपनी जगह जायज है, क्योंकि ठेकेदार कोई भी हो, कोई भी व्यापारी हो, चाहे छोटा व्यापार करता हो, चाहे कितना भी बड़ा व्यापार करता हो, या किसी भी फील्ड का व्यापार करता हो, जब उसके पास 4 पैसे आएंगे तभी तो वो सरकार को 2 पैसे जमा करेगा। जब उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो कहाँ से आपके पास जमा करेगा? यही इसलिए मैंने कहा कि ये हठधर्मिता की वजह से ये सारी गड़बड़ियां हुई। अगर बैठ के बात की जाती, उनकी भी पीड़ा को समझा जाता, तो बेहतर रिजल्ट निकाले जा सकते थे। अभी हमारे मित्र विधायक साथी मोहन यादव जी ने क्या कहा मुझे तो समझ में नहीं आया, शायद आपको समझ में आया होगा। मुझे तो ऐसा लगा जैसे कि चाइना के ऊपर मीटिंग होना हो और पाकिस्तान की हम फाइल लेके पहुंच जाएं, उस टाइप की उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने माइनिंग के ऊपर भी जो है वो चर्चा छेड़ दी एक्साइज में। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा हूं, आपके ही मंत्री माननीय कमल पटेल जी हैं जो आज बड़े भारी कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं, वही शिवराज सिंह जी के खिलाफ एक फाइल लेके चलते थे कि नर्मदा जी को पूरा खाली कर दिया। दूसरी बात उन्होंने कही कि व्यवस्थित तरीके से ठेके नहीं हुए, इसकी वजह से कलेक्टर बदलवाने की मांग की थी उस वक्त, सर्किट बना दिए। तो हाँ, आपको भी याद होगा, तो वो इसका उत्तर उन्हीं से आप ले लें। अभी दूसरा जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि ये पीड़ा ठेकेदारों की नहीं, ठेकेदार ये नहीं कह रहे हैं कि सिस्टम सही नहीं था या ठेके सही नहीं हुए थे या पॉलिसी सही नहीं थी, वो तो उसमें एग्री किया, तब तो उन्होंने ये टेंडर में शामिल हुए और आपको इतनी बड़ी रेवेन्यू जो आपको मिल रही थी, ये बिट्टू साहब भी बता देंगे आपको, शायद मध्य प्रदेश में कभी इतना बड़ा राजस्व मिलने वाला नहीं था जो हमारी पॉलिसी के बाद इनको मिल रहा था। तो पॉलिसी अच्छी थी या उसी के हिसाब से उन्होंने टेंडर डाला। लेकिन अब अगर उसमें कमी है, अगर उनको नुकसान हुआ है, अगर आप उनकी कुछ शर्तें नहीं मान रहे हो, तो ये आपको टेबल के ऊपर बैठ के मध्य प्रदेश के लोगों के हित में, ठेकेदारों के हित में और जनता के हित में कुछ बैठ के निर्णय करना चाहिए, ताकि ये समस्या हल हो और ठीक से काम चले, उनका भी व्यापार चले और आपके राजस्व की भी वृद्धि हो। केवल राजनीति का विरोधाभास करने से तो कोई मतलब नहीं है, आपको उसको गंभीरता से लेना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा कि अभी जरूरत तबादलों की नहीं थी। आपने एक्साइज कमिश्नर को बदला, आपने एसीएस को बदला, भाई आप 2 महीने बाद भी बदल सकते थे, तो क्या फर्क पड़ जाता? या तो इनके मन में ये डर है कि पता नहीं सरकार चलनी कि नहीं चलनी, जो भी है जल्दी जल्दी कर लो। इन्होंने कहा कि टेबल के अंदर खाने कोई बात थी, तो हमें लगता कि यही तो नहीं है कि टेबल के अंदर खाने कोई बात होना हो, आपकी बात नहीं मान रहे हो, इसलिए आप ठेकेदारों को प्रताड़ित कर रहे हो, ठेकेदारों का काम नहीं कर रहे हो। और एक सवाल मैं मोहन जी अपना भी जोड़ देता हूँ इसमें, जो बात जिस बात को खत्म किया अभी विजयन जी ने, उसी बात को आगे ले जाते हुए कि ये एक तरह का फिर या तो बंद कर दीजिए आप बाकी राज्यों की तरह कि भाई शराब बैन है, आपने कह दिया शराब मतलब यहाँ पी सकते हैं, एमपी में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिर अनुकूल माहौल भी मुहैया कराइए आप लोगों को। और दूसरी बात जो विजयन जी ने जो आरोप आप पर लगाए, उस पर जवाब आपकी पार्टी पर। देखिए, ये नितांत तो झूठी बात है जो मूल चीज विजयन सिंह जी बता रहे कि चाइना और पाकिस्तान की बात कर रहे थे। सीधी सीधी बात माइनिंग के साथ साथ मैंने एक्साइज पे बात की कि एक्साइज की जो गलत नीति थी, जो ग्रुप बनाए गए थे मूल रूप से, और ग्रुप के आधार पर जो एक तरह से लूटने का ठेका दिया गया था, वो सारी बातें एक तरह से खुल करके सामने आ गई। वो सारे ठेकेदार, जिन ठेकेदारों को अपने नियम कायदे के अनुसार व्यापार व्यवसाय करना चाहिए, उनको वो माहौल अपने ढंग से उनने अपना कोई अर्थ निकाल लिया और ग्रुप ले लिए। जब आपने ले लिए तो आपको एक्साइज तो चुकाना पड़ेगी। अब आप नहीं चुकाए तो वो आप कह रहे हो टेबल पे बात कर लीजिए। कोई टेबल पे बात करने का, ये कांग्रेस की सरकार में होता होगा टेबल पे बात करने का तरीका। हमारे यहाँ तो सीधा सीधा व्यापार व्यवसाय में अगर आपने खुल के बोली ली है
तो आपको एक्साइज चुकाना चाहिए। रही बात दूसरी, जिस ढंग से ठेकेदारों की बात आई है, तो जो कोरोना काल में बाकी व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से बात हो सकती है, लेकिन ये जो खास करके एक्साइज के मामले में पूरे देश में जो एक लाइन बनी हुई है कि खास करके ये जो दिक्कत है खाली मध्य प्रदेश में ही है, बाकी पूरे देश में नहीं आ रही। ये क्या बात हुई? इसका मतलब आपकी पॉलिसी में अंतर है, आपकी पॉलिसी की गलती है। रही बात आपने जो दूसरी बात बोल दी, जो ब्रजेंद्र सिंह जी, मैं हमारे भाई जैसे मैं उनको जवाब जरूर देना चाहूंगा। आपने कह दिया कि वो माइनिंग की बात, तो आप ये देखिए कि पूरे साल कमलनाथ जी के सारे जितने लोगों ने आरोप लगाए थे वो लूटते रहे, नर्मदा जी को नोचते रहे, लेकिन उसको कोई पकड़ने वाला नहीं था, बोलने वाला नहीं था। ये शिवराज सिंह जी की चौहान की सरकार है, उनने वापस माइनिंग को, उस विभाग को लाइन पे लाने का प्रयास किया। जहाँ जगह जगह रेवेन्यू जहां से आ सकता है वहां आने की। कमल पटेल जी क्या कहा और कर लेंगे। एक बार बिट्टू सहगल जी कर जी, छोटा विजन जी, फिर बिट्टू के पास चले, बिट्टू जी के पास चलेंगे। विजन जी छोटा उत्तर जी। देखिए सर, मेरे को ये कहना है कि सबसे पहली बात है कि हम लोग कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं बात कर रहे हैं। मैं तो आपसे धन्यवाद पहले बोला कि मेरी अगर वॉइस आप तक, तो हम अधिकारी, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने प्रयास नहीं किया कोई। देखिए, हमने बिडिंग करी, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके दो पहलू होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें रहती है। कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें नहीं हमने बदली है, सरकार ने बदली है। सरकार ने टाइमिंग बदले, सरकार ने हाथे बंद कराए, सरकार ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए। अभी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑर्डर्स देते हैं, एक तरफ बोलते हैं दुकान खोलिए, एक तरफ अच्छा, एक बात मैं समझना चाहूंगा बिट्टू जी, मैं बहुत ज्यादा जानकारी इस धंधे का नहीं हूं बेशक, एक बात मैं समझूंगा कि ये जो सरकार चलाएगी इससे वो रेवेन्यू उसको मिल जाएगा जो आप लोगों से मिल रहा था, यदि सरकार चलाएगी तो। सर अब छोटे मुंह बड़ी बात है, सरकार चला के देख ले, सरकार किसी तरह टेंडर भी करके देख। हम तो टेबल पे बैठ के अक्रॉस द टेबल बहुत अच्छे ऑफर्स भी दिए हमारी तरफ से, सब कुछ हमने प्रयास किए हैं। हमको सब जगह से बिल्कुल एक दुक्कार के भगा। विजय जी कुछ कहना चाहते थे? बिट्टू जी रोकूंगा आपको, बहुत तेजी से हमारे हाथ से वक्त जो है वो समझा गया। मेरा कहना यह है कि सर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 40 से 50%। और यही सवाल आपसे भी कि क्या रेवेन्यू उतना मिल जाएगा गवर्नमेंट को, विजय जी? और बात देखिए, अगर सरकार अपनी तरफ से शराब की दुकानें चलाएगी तो ये रेवेन्यू इनको नहीं मिलेगा। नंबर 2 का काम जरूर हो जाएगा, जो महत्वपूर्ण लोग बैठ के बंदर बांट करेंगे। 24 आने भी, मतलब 25% भी रेवेन्यू इनको नहीं मिलेगा। मैं अपनी जानकारी के हिसाब से, अपने उसके हिसाब से कह रहा हूँ। हमारे मित्र कह रहे थे कि टेबल के ऊपर कांग्रेस बात करती है, तो भाई टेबल के ऊपर ही बात होती है, कमरे के अंदर आप बात करते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन हम लोग तो टेबल पे बैठ के ही बात करते हैं, खुलेआम सामने बात करते हैं, और पॉलिसी में कमी नहीं है। आपने जो गलती की है उसकी वजह से ये परेशानी आ रही है। हमने जो पॉलिसी बनाई थी, कोई भी ठेकेदार पॉलिसी का विरोध नहीं कर रहा है। ये आपने जो गड़बड़ किया है, आपने जो पॉलिसी गलत तरीके से उसमें ठीक करने का काम किया है, इसकी वजह से सारी गड़बड़ी की जड़ है। चर्चा का वक्त हमारे लिए मुकर्रर है, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और ये उम्मीद भी करूंगा कि ये टकराव, यदि आपने शराब के लिए यहां बेचने की व्यवस्था कर रखी है स्टेट में, तो फिर उनको भी बाकी के कारोबारियों की तरह उस तरह की सुविधाएं मिलनी चाहिए। देखते हैं कि क्या हल इसका निकलता है। हालांकि सरकार ने ये तय किया है कि वो हल निकालेगी, एक जीओएमबी उन्होंने बना दिया। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। एक छोटे शेयर के साथ बात खत्म करूंगा कि कुछ भी बचा न कहने को, हर बात हो गई और आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। तो आज की इस चर्चा में इतना ही। सोमवार को किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।